ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12 से आ गया। तो देखो क्लास 12 वाला क्या है। देखो अपने यहाँ मैक्सवेल एकेडमी में डायरेक्ट क्या चल रही है, लाइव IIT JEE के पेपर चल रहे हैं। सॉल्व करते जाओ, जिसको कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकता है। ये अपना क्या है, मान लो वीडियो अलग अलग हो गई तो सब लोग ध्यान देंगे। मैक्सवेल एकेडमी है ना, कॉन्टैक्ट 8668708500 और सॉल्व क्या हो रहा है, फिजिक्स। ओके, तो आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। क्या है ये? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डबल दैट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, the maximum velocity of the photo electron is v1, and if the frequency is 5 times the threshold frequency, the maximum velocity of the photo electron is v2 if v2 is equals to x times of v1। उसने दिया है, आपको गिवन किया है कि v2 is equals to x times of v1, then find, उसने कहा है find x के बारे में पता लगाओ। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब उसने कहा आप x के बारे में बताओ कि x इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो चलो आप फाइंड आउट करते हैं फटाफट। देखो इधर क्या बोला है, आपको इक्वेशन पता है? क्या पता है आपको? आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है, जब आप डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू h nu माइनस h nu नॉट। h nu नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसने बोला कि जब उस ये जो है आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, 2 टाइम्स ऑफ ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये h nu नॉट और ये कितनी हो गई, हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। तो क्या मिल गया आपको, हाफ m इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h nu नॉट, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड वाले में क्या कहता है कि अगर जब हाफ m इंटू v2 स्क्वायर हो जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी, बोलता है ना फोटॉन की वेलोसिटी क्या हो जाए, v2 हो जाए, तो जो उसकी h nu माइनस h nu नॉट है, अब की बार वो कितनी हो जाती है, 5 टाइम्स। तो यहाँ कितनी हो जाएगी, न्यू की जगह 5 h nu नॉट माइनस h nu नॉट, कितना हो गया बच्चों, 4 h nu नॉट इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू v2 स्क्वायर। चिंता मत करो, नीट में 100 में 180 सॉल्व करके आओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए, दिखना चाहिए कि छोटे छोटे 2-2 लाइन सवाल क्या कर लेंगे तुम्हारे। देखो इधर ये सेकंड हो गया, अभी इसको डिवाइड मार दो तो क्या हो जाएगा, ये v2 बाई v1 कर दो डायरेक्ट, ताकि आंसर निकल आए एक बार में। v2 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 4/1। तो ये स्क्वायरिंग हटा दोगे तो v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। देयरफॉर v2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ v1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। आया समझ में इसको? वो जो इंटीजर टाइप थे उसमें था ये। तो देखो ये कितना आ गया, आंसर कितनी आ गई, 2। देख रहे हो, सिर्फ एक मिनट के सवाल हैं जो है। अगर जो मैक्सवेल एकेडमी में पढ़ रहा है उसके लिए सिर्फ क्या है, 1 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं और कम। और कुछ तो सवाल 20-20, 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। देखो जेई का ये हाल है, नीट तो पढ़ते ही निकल जाएगा। आ जाओ, हटा दो इसको। अरे निकले नहीं है क्या, सॉल्व नहीं किया है क्या? उसमें तो 50% क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो जाते हैं। हो गया ये, मिटा दो इसको। हो गया क्लियर कि ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी लोग सॉल्व कर रहे होंगे, पूरा कोटा राजस्थान है ना, और भी बड़े बड़े ब्रांड, कौन कौन से, अन अकेडमी और है ना, सभी बना रहे होंगे, वेदांतु और वो अपना बाइजू, अपना भाई बाइजू, और अपना भाई अलग भी बना रहा होगा किधर किधर किसी साइड में जो है, सब लोग बना रहे होंगे। इसीलिए तो मैंने सोचा शुरुआत कर दूं, ताकि पता चल जाए कि मैक्सवेल एकेडमी भी रेस में है ना। अभी आगे जाने के लिए मैक्सवेल एकेडमी से भी रेस लगानी पड़ेगी। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल, एनर्जी कंजर्वेशन पे दिया है। ऐसा लगेगा कि यार बस केवल आराम से पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें कहता है कि एक स्प्रिंग है और एक बॉल है जिसका मास क्या है, m है। उस स्प्रिंग के ऊपर वो बॉल किसी हाइट h से गिरा दी, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर गिराई जाती है, ड्रॉप किया गया, कितनी हाइट से, h हाइट से।
h हाइट से आपने ड्रॉप किया तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। तो कितनी लॉस होने वाली है वो बता रहा है कि ये गई कहां तक, मतलब कि जब ये ऐसा किया गया, ये खुद दे रहा है वो क्वेश्चन वाला, अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। h तो गई और ये भी कितनी है h/2 तक बोल रहा है कंप्रेस हो गया। अरे h/2 तक कंप्रेस हो गया तो टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल कितनी हो गई mgh प्लस h/2 3h 3/2 ऑफ h इज इक्वल्स टू हाफ के h/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद तुमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बता दो जो है। तो चलो इधर सॉल्व कर दिया, क्या हो गया 3mgh बाई क्या हो गया 2 इक्वल्स टू हाफ के h स्क्वायर बाई 4, ये 2 से 2 कट गया और कुछ बचा है क्या, एक h से एक h कटा, देयरफॉर k इक्वल्स टू बच्चों k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, k इक्वल्स टू 12 mg, वेरी गुड, अपॉन h। यही आंसर है आपका, यही क्या है आंसर है। देयर आर 4 ऑप्शंस, 8 mg by h, 6 mg by h, 4 mg by h एंड 12 mg by h। ऑप्शन 4 इज, जो भी थर्ड फोर्थ जब भी हो वो फर्स्ट पे, ये तो मेमोरी बेस्ड है, जब भी हो तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑप्शन हो गया, है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन। देखो सीधे सीधे क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन, समझ में आ रहा है ना। अभी देखो इससे कितने बड़े बड़े सवाल हमने सॉल्व किए हैं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो मैंने क्या कहा, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। आ जाओ एक फ्लूइड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख रहे हो 11th की एकदम लाइन लग गई है। अभी कितने हो गए, हटा दो इसको, क्लियर हो गया, सरल था, बहुत ही बढ़िया। आगे देखो, ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लग रहा है नहीं लग रहा है। अदिति जहांगीरदार, लेट में आई आज तुम। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है, 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस। मतलब दो, एक छोटी रेडियस एक बड़ी रेडियस वाली बबल को क्या कर दिया गया, कांटेक्ट में लाया गया। तो जैसे आप कांटेक्ट में लाते हो तो क्या हो गया जरा देखना, ये यहाँ से एक ऐसा मान लो, तो ये आपको कैसा मिल गया, एक ये मिला। मान लो इसकी रेडियस क्या है r है और इसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है और इस वाले की रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो उसने कहा कि जो ये अभी कर्वेचर जो बना, न्यू कर्वेचर, उसकी रेडियस बताओ। तो तुम कहोगे यार कि किसका प्रेशर ज़्यादा है, इसमें कि इसमें, वर्त बताओ जल्दी करके, किसमें प्रेशर है, छोटे वाले में प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि प्रेशर एक्सेस प्रेशर Pi माइनस पी नॉट जो 40/r, तो जिसकी रेडियस कम उसमें प्रेशर एक्सेस प्रेशर ज़्यादा। तो क्या मिल गया हमें, पहले वाले की बात करूँ, पी नॉट इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू, तो Pi माइनस मतलब P1i P आउटसाइड प्लस 4T/r1। समझ में आ रही क्या बात। P2 इक्वल्स टू क्या हो गया, P0 प्लस 4T/r2। तो ये प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू बच्चों बचा क्या 4T/r1 माइनस 4T, जल्दी बोलो, क्योंकि वहाँ प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ना। अभी P2 माइनस P1 प्रेशर डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी हो गया 40/1r, इसकी r इक्विवेलेंट, और ये हो गई 40/r1 माइनस 40 क्या हो गया r2, तो ये हो गया 1/r इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2, और ये 1/r क्या हो गया, जल्दी देखो 1/r1 कितना हो गया 4 माइनस 1/5, तो कितना हो गया 20, ये 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/20, देयरफॉर r इक्वल्स टू कितना आ गया, जल्दी बोल दो सब लोग, 20 सेंटीमीटर। यही है आपका राइट ऑप्शन, 20 सेंटीमीटर, यही है आंसर। बोलो कौन सा टफ क्वेश्चन था, ये सब तो एकदम नोन प्रॉब्लम है, ये सब तो ऐसे लोग जिसे लगाते रहते हैं। पिछली बार भी मिला, लास्ट ईयर भी ये सब आए हुए सवाल हैं, जेई में भी नीट में भी, दोनों में आए हुए क्वेश्चन हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं जरा सा। ओके, अब तुम लोगों को थोड़ा सा और माइंड कूल कराता हूँ। आ जाता हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है, द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25% when the temperature is 27 degrees Celsius. The increase in its temperature if the efficiency is to be increased by 100%. समझ में आ रही बात। तो क्या कह रहा है इस, मतलब वो आपसे टेम्परेचर की डिमांड करता है। इधर आ जाओ बेटा, तो इसको हो गया, इसको नोट करना हो, करता रहे अपना, क्योंकि
क्योंकि ये सब क्वेश्चन उसके काम के हैं, ये सारे सवाल उसके काम के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सब तुम्हारे काम के हैं। आ जाओ देखो, एकदम मामला गर्म कर लो अपना। क्या हुआ, क्या बोल रहा है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 25%। तो तुम्हें पता है, सिंस वी नो दैट, जल्दी बोलो बच्चों, ईटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1। ईटा की वैल्यू कितना 25%, मतलब कितना 1/4 इज इक्वल्स टू 1, है ना। और क्या दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना हो गया T2 बाई कितना 300, तो कितना हो गया बच्चों T2 बाई 300 इज इक्वल्स टू 3/4, है कि नहीं। अभी देखो 2 2 जा और ये कितना 150, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो गया 450 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 2 जा और 2 5 जा, इतना क्या हो गया केल्विन। समझ में आई बात। T2 225 क्या हो गया केल्विन। देखो ये आपको एक ऑप्शन मिल गया। ओके, नेक्स्ट में कहता है कि द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो तुम बताओ इफिशिएंसी कब बढ़ेगी। किसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, मतलब ये जो है हॉट रिजर्वायर की जो है सोर्स की सिंक की, सोर्स की। समझ में आ रही बात। तो इफ द एफिशिएंसी क्या बोलता है, द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इफ द एफिशिएंसी इज टू बी इंक्रीज बाय 100%। पहले जितनी थी अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब कह रहा है कि अब वाली जो इफिशिएंसी है वो 100% बढ़ गई। तो पहले कितनी थी 25% थी, अब 100% बढ़ गई तो कितनी हो गई, कितनी हो गई 25 का कितना, 25 का 100 कितना होगा 25 मतलब उसी का 100%। तो वो अपने का 100% मतलब क्या 1/4 का 1/4 कितना हो गया 1/2। मतलब अब की बार जो लगने वाला है वो क्या लगेगा, ईटा डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्या, फिर वही T2 डैश माइनस T1 डैश माइनस T2 डैश, तो T1 अपान ये, तो ये ईटा डैश की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, और क्या क्या दे रखा था आपको T2 बाई T1, क्या यार T2 अपान T1, तो T2 की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है ना, ये हाँ ना, ये तो यही है। तो ये कितनी है 225 बाई T1 डैश, देयरफॉर ये उधर गई 225 बाई T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2, और ये कितना हो गया 225 बाई T1, तो T1 इज देयरफॉर T1 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 450 केल्विन। अब उसने पूछा था कि देन बताओ टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हुआ, तो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T बराबर कितना होगा, देयरफॉर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इक्वल्स टू पहले कितनी थी 300, अब कितनी है। अच्छा एक काम करो, उसको 27 ले लो, इसको क्या कर लो, इसको भी कर लो, तो जो आएगा वो कितना आएगा 150। तुम करके देख लो 150 क्या आएगा डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन है, 150, 150 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस एंड 400 डिग्री सेल्सियस। क्यों, मेरी बात समझ में आई क्या, है ना, समझ में आ रहा है सबको। आ जाओ आगे बढ़ते हैं जरा सा। अच्छा ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखो, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा। देखो तुम लोगों को हो गया, ये सॉल्व हो गया, मिटा दूं, ओके हो गया ना, समझ में आया। देखो बहुत ही सरल है, तो वेरी सिंपल। बस उसने कहा टेम्परेचर बढ़ाते उसकी इफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। दिमाग वाला खेल है। कुछ लोग क्या कर देंगे इसमें, उसकी इफिशिएंसी को 100% बढ़ा देंगे, मतलब कितना 1 + 1/4 कर देंगे, 5/4, तुरंत गलत हो जाएगा। उसने कहा जितनी इफिशिएंसी थी उसकी कितनी हो गई, उसकी 100% बढ़ गई, तो जितना था उसका 100% बढ़ा, है ना। अभी मान लो तुम्हारे पास जो भी पैसे थे, मैंने कहा कि वो 200% हो गए, मतलब 100% इंक्रीज हो गया। तो 100% इंक्रीज का मतलब क्या, जितना था उतना ही बढ़ गया, है ना। तो ये तो समझ है, अपनी बेसिक मैथ है। और देखो पूछा क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस। अभी जो इतना कर लेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस भी निकाल लेगा, ये भी सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर, थोड़ा सा तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ रखा होगा तो तुम्हें समझ जरूर आ जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 491 नैनोमीटर, ये तुम्हारा क्या हो गया लैम्डा 1 हो गया, इज कितना आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज इक्वल्स टू 0.41 वोल्ट,
आई बात समझ में? इफ द वेवलेंथ इज चेंज्ड, if the wavelength is changed so that stopping potential becomes 1.02 volt, अगर वेवलेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब कि ये वाली लैम्डा 2 अगर बदल गई तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, 1.02 वोल्ट हो गया। आई बात समझ में क्या तुम लोगों को? तो अब तुम्हें पता है, क्या पता है कि ये जो है एक इक्वेशन होती है 12420 अपान लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू कितना, अपना ये वर्क फंक्शन 5 प्लस EV0। तो ये क्या हो जाता है, V0 मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सभी लोग किस में बदल गए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सबकी वैल्यू रख दो। यहाँ पर अगर मैं रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 12420 अपान लैम्डा इन, ये नैनो में को एंगस्ट्रॉम बदल दो, तो जब आप करोगे तो 4910 हो जाएगा। और ये 5 प्लस V0 की वैल्यू कितनी, मतलब यहाँ EV0 होता है, E से डिवाइड हो गया है ना, तो ये कितना होने वाला है, और ये मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये कितनी हो गई 0.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ मिल गया बच्चों 5 की वैल्यू 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा क्या? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। इसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि वो लैम्डा तब चेंज हो जाए अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं कितना बढ़ा दूं, इतना बढ़ाता हूं तो लैम्डा क्या होगा, तब न्यू लैम्डा कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, फिर से वही बात, 12420 12,450 लैम्डा, ये लैम्डा 1 थी और ये लैम्डा 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 5 प्लस फिर से वही V02 और ये फाई नॉट की वैल्यू कितनी 2.12 है ना, समझ में आ रहा है क्या। और ये कितनी हो जाएगी प्लस 1.02 और यहाँ पर आ गया 12,450 अपान लैम्डा 2। लैम्डा 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 12,420 इज डिवाइड बाय वो पूरी की पूरी वैल्यू, समझ गया कि नहीं इधर, और तुम्हें मिल गया लैम्डा 2 इक्वल्स टू हो गया 3,955 क्या एंगस्ट्रॉम। समझ में आई बात। तो आपको दिया है 4,500 एंगस्ट्रॉम, 3,955 एंगस्ट्रॉम और 6,000 एंगस्ट्रॉम एंड फोर्थ ऑप्शन इज 4,276 एंगस्ट्रॉम। बोलो कौन सा सही, 3,955 एंगस्ट्रॉम। बोलो क्या समझ में आ रहा है क्या। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो एक तो अभी जो ताज़ा तुमने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा है, बिल्कुल इसी पे क्वेश्चन है कि एक चार्ज पार्टिकल मतलब कुछ ही मास का जो है एक वाटर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ अ चार्ज बॉल, ऐसा बॉल बता रहा है, if a charge ball of mass m equals to 0.1 gram is held stationary by a electric field, वो याद है ना विल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जस्ट लाइक दैट, एकदम वैसी के जैसा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो उतना मास क्या है, हैंग है, मतलब mg और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों लग के क्या कर रखा है उसको, हैंग, मतलब ऐसा क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो आपको पूछ रहा है द चार्ज ऑन द बॉल इज, बॉल के ऊपर कितना चार्ज होगा, बिठा दूं क्या इसको। देखो इधर सबको समझ में आ गया, कितना आसान था ये क्वेश्चन, दिख रहा है ना भाई। देखो ये तो अभी IIT JEE में आया है ना, मजा आ रहा ही नहीं आ रहा है। देखो एक मिनट में सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करो जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, पूरे के पूरे पेपर को धुएं में उड़ा के आओगे। लेकिन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, मैं क्या बोलता तुम्हें, क्लास में ही अगर अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाए। देखो आगे, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ ले कि अगर आप भी ऐसे पढ़ोगे तो आप भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे, है ना। जलगांव के बच्चों सभी लोग ध्यान दो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ भी मन से पढ़ते हो तो आपका टारगेट पूरा होगा, और अगर मन नहीं लगाते हो तो फिर तो आपकी कमी है ना, इसे मन लगाओ पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसने कहा कि बॉल हैंग है तो क्या हुआ, mg इक्वल्स टू क्या QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो QE बच्चों कितनी हो गई, QE इक्वल्स टू क्या हो गई mg, तो यहाँ से QE इक्वल्स टू क्या हो गया mg बाई क्या E, m कितनी हो गई 0.1 और ये क्या है ग्राम है ना, इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 डिवाइड बाई कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट दे रखा है 2 + 9 वोल्ट पर मीटर, और G की वैल्यू 10 दिया है। सुनो, G की वैल्यू उसने क्वेश्चन वाले ने 10 दिया है, तो Q कितना आ गया 5 इंटू, ध्यान से देखो तो 5 इंटू 10⁻, कितना हो गया
13 कूलम, 13 हो गया ना, देखो ये एक इसका ये 4 हो गया, अच्छा ये इसको कर देगा 1 और ये, अच्छा हाँ ये इसका 0.5 का 13 हो गया। समझ में आई बात? देख रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब अगर जिसने यहाँ पर स्टडी कर रखा है उसके लिए ये एक एक सेकंड के काम है, पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और आ रहा है जो है, जो लोग हमारे साथ थे वो जरा ध्यान दें, जो लोग हमारे साथ पहले से थे वो ध्यान दें, और जो नए बच्चे हैं वो रियलाइज़ करें कि आपने क्या खोया और क्या पाया, है ना। लेकिन अब चिंता मत करो, मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें सब। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि द नॉर्मल रिएक्शन N फॉर अ व्हीकल फॉर अ वर्टिकल ऑफ 800 किलोग्राम, मतलब कोई 800 किलोग्राम है, उसकी नॉर्मल रिएक्शन N बता रहा है जो है 800 किलोग्राम, नेगोशिएटिंग अ टर्न ऑन अ 30 डिग्री बैंक रोड at maximum possible speed is nearly ... into 10 power 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो आपको वो नॉर्मल रिएक्शन उसने पूछ रखा है N की वैल्यू। तो तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हें बताऊं, बहुत ही सरल सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो इधर कैसे, ये मान लो बैंक रोड है, याद आया क्या, ये थीटा, ये आपका क्या कार, अभी मास ले लो कार ले लो, बात एक ही है। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगती थी वरद, N, समझ में आ रही बात। और इधर क्या लग गया, mg, सौम्या, अदिति, समझ में आ रहा है। पढ़ते जाओ। जीत सुनौने, समझो सीखो। और इधर वाली क्या होगी, N cos, हाँ साइन, इधर वाली N साइन थीटा, समझ में आ रही बात। और इधर तुम्हारा क्या लगा, फ्रिक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही क्या बना, यही तो थीटा है। तो ये फ्रिक्शन किधर गया, एक हो गया FR cos थीटा, और इधर एक इस पर आएगा FR साइन थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम N cos थीटा बराबर इतना, एट इक्विलिब्रियम N cos थीटा इज इक्वल टू, और आपसे क्या पूछ रहा है, FR साइन थीटा प्लस क्या हो गया बच्चों, mg। N पूछ रहा है, N cos थीटा, जल्दी जल्दी देखो इधर, और FR बराबर क्या होता है, म्यू SN इंटू साइन थीटा प्लस क्या mg। बहुत ही सरल, इधर ला दो, n को क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो ये हो गया cos थीटा माइनस म्यू s इंटू क्या हो गया ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या mg। देयरफॉर नॉर्मल रिएक्शन N इज इक्वल टू क्या हो गया, mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू s, और ये अपनी साइन थीटा। इसमें सारी वैल्यू रख दो, तुरंत ही आंसर आ जाएगा, सबकी वैल्यू गिवन है। मतलब mg 800 किलोग्राम, मतलब 800 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 अपॉन cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, और म्यू एस की वैल्यू उसने भी दे रखी है कितनी, 0.2, और cos 30 की भी वैल्यू दिया है क्वेश्चन पेपर में, cos 30 की भी वैल्यू दिया है √3/2। कितना आसान। अब समझो, वैल्यू डालो इधर, फटाफट रखो, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 10.443 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आई बात समझ में? क्या बहुत कठिन सवाल था क्या ये तो रास्ते में ही खत्म हो गया, अभी तो मेन आया ही नहीं, मेन तो आया ही नहीं। हो गया, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जितने मिले थे सब हो गए। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने सारे के सारे क्वेश्चन आपके अभी तक मुझे जितने क्वेश्चन मिले थे सभी के सभी सॉल्व हो गए, और भी मिलते हैं तो और आपके तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो आप लोग जो है देखें, हमारे यहाँ जो है क्लास 11th के एडमिशन स्टार्ट है ना बच्चों। तुम लोग भी बताओ जो है, जो अच्छे बच्चे हों, और जो अच्छे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जान ले कि आपके जलगांव में मैक्सवेल एकेडमी है, जहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई जाती है, और इस लेवल की फिजिक्स पढ़ाई जाती है आपको। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द मैक्सवेल एकेडमी को ज्वाइन करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ओके, चलो बच्चों, बाय।